गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो अनसी प्रॉफिट मेकर यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। और जो पहली बार वीडियो सुन रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करें, दोस्तों फ्रेंड को शेयर करें ताकि वीडियो अपलोड होते आपको नोटिस मिल जाए, उससे लाभ उठा सके। तो आज का हमारा जो टॉपिक है कि मंडे को 2 जनवरी को साल का पहला ट्रेडिंग डे है। 2 जनवरी 2023 को निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल क्या होंगे, जहां आप मैं एस्ट्रो टाइम भी बताऊंगा, जहां अगर लेवल मिले तो वहां मैच करके आप ट्रेड कर सकते हैं। जैसा कि आपको थर्सडे को मैंने हीरो जीरो बोला था और जहां बम्पर से बम्पर प्रॉफिट हुआ। और कल यानी 2 जनवरी को एस्ट्रोलॉजी व्यू क्या होंगे, हमारी मार्केट का रुख क्या रहेगा, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए, मैं इस नए साल का 2023 में आपको और आपके परिवार को शुभकामनाएं देता हूं। और विशेषकर जो ट्रेडर हैं, जो मार्केट में काम करते हैं, उनको मैं विशेषकर नए साल में 2022 को भूल के नए साल में नई सोच से नई शुरुआत करें, नई रिसर्च के साथ नए तरीके से आप शुरुआत करें। जिसको लॉस हुआ है लॉस को भूल के प्रॉफिट की शुरुआत करें, जिसको प्रॉफिट हुआ है उसको ज्यादा प्रॉफिट की शुरुआत करें। तो मैं ये शुभकामनाएं देता हूं आपको। सुख संपत्ति स्वरूप संयम सादगी सफलता साधना संस्कार स्वास्थ्य समान शांति और समृद्धि की मंगल कामनाओं के साथ मैं आपको और आपके परिवार को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। तो अब आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल के बारे में भी मैं आपको अवगत कराऊंगा। देखिए, जैसा कि हमने बोला था, और इससे पहले मैं एक और छोटी सी बात कहना चाहता हूं आप सभी के इस नए साल में। आप बिल्कुल पीछे की बातें भूल के एक नई सोच के साथ इस मैदान में उतरें और जोश और नई रिसर्च के साथ काम करें। दोबारा मैं बोल रहा हूं ताकि आपको जो है ना हौसला बढ़े। पग पग पे पग पग में फूल खिले, हर खुशी आपको मिले, कभी ना हो दुखों का सामना, यही है मेरी नव वर्ष की शुभकामना। मैं और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि सभी के लिए मैं नए साल में आप अच्छा करें, प्रॉफिट करें, हेल्थ अच्छी हो और भरपूर प्रॉफिट हो, पैसे की बरसात हो। इसके लिए मैं ईश्वर से भगवान से प्रार्थना करता हूं, गॉड से प्रे करता हूं, वाहेगुरु से अरदास करता हूं, अल्लाह से दुआ करता हूं कि सभी आप आगे बढ़ें और पैसा कमाएं। चलो, तो देखिए, ये हमारा एस्ट्रो टाइम था पहला। यहाँ कंसोलिडेट हुआ, रेड कैंडल भी बनी और इस एस्ट्रो टाइम से आप देख सकते हैं कि इसने एक थोड़ा सा फिर वापस किया, फिर डाउन आया, फिर ये एस्ट्रो टाइम था एक, यहाँ से फिर वापस आया, थोड़ा हल्का ऊपर गया, फिर एस्ट्रो टाइम था, फिर वापस आया थोड़ा हल्का जाके, और देखिए वर्टिकल फॉल। एस्ट्रो टाइम का कमाल देखिए, आप अगर देखेंगे तो इस एस्ट्रो टाइम के अनुसार अगर आप यहाँ से हम जो है शुरुआत करते हैं तो इसी के ऊपर इसने काम किया पूरे समय में। तो मैं हमेशा कहता हूं कि एस्ट्रोलॉजी व्यू और एस्ट्रो टाइम 100% सच नहीं हो सकते, लेकिन हमारी यूनिक टेक्निक से जो लेव निकलते हैं वो 100% सच हो सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रो टाइम कभी भी माइंड में फिट करके वन साइड में अपना माइंड सेट ना करें, वरना कभी किसी दिन बहुत ट्रैप में फंस सकते हैं। ये केवल हेल्पिंग टूल है। अगर हमें लगता है कि मार्केट का ट्रेंड जो भी दिशा है उस दिशा में मतलब सेल ऑन राइज या बाय ऑन डिप है, तो हम एक अच्छी सपोर्ट पे या गुड रेजिस्टेंस पे हम लेवल देख के काम करेंगे, न कि एक उतार चढ़ाव यानी अप या डाउन देख के। इससे आपको बेनिफिट मिल सकता है। और ये डबल जहां कंफर्मेशन होता है, आपको थर्सडे को भी मैंने हीरो जीरो टाइम भी बोला, हीरो जीरो भी बोला, और मैंने कहा कि ऐसे योग बन रहे हैं कि आपको वन साइड में आपकी मनी डबल ट्रिपल 4 गुना 5 गुना और 14 गुना हुई थी, 14 टाइम हुई थी, 1300% रिटर्न मिला था। इतना तो कोई नहीं ले सकता था, लेकिन किसी ने कुछ कुछ तो लिया होगा ना। तो यही इतना आपको जो है ना डायरेक्ट लेवल भी दिए थे, एस्ट्रो टाइम भी था और हीरो जीरो भी था। अगर आपका सहयोग इसी तरह मिलता रहा, आप ज़्यादा ज़्यादा अगर सहयोग करेंगे, मेरे वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो मैं इसी तरह की हर थर्सडे से पहले यानी बुधवार को, वेडनेसडे को इसी तरह हीरो जीरो देने की कोशिश करूँगा। मैं ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं बनाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि काफ़ी जो है ना शिकायत आते हैं कई बार। कोशिश तो मैं करता हूँ, मैं डायरेक्ट लेवल की बात कर लेता हूँ ज़्यादा। देखिए, अभी भी मैंने ये जो है ना 3 दिन से, मैं 4 दिन से बोल रहा हूँ कि इसी चैनल में चल रही है। इस चैनल को न तो ऊपर में ब्रेक किया न डाउन में। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर अगर इस चैनल के बाहर जाएगी और ये 18,300 290 से 330 है, पहले भी बोला था, और अगर वापिस से 18,050 के नीचे जाएगी तो आप डेफिनेट कुछ ना कुछ जो है ना प्रॉफिट होगा, पुट ले सकते हैं, कोई ना कोई तो प्रॉफिट होगा। तो और यहां इस लेवल पर जाती है तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। एस्ट्रोलॉजी भी बोलूंगा और एस्ट्रो टाइम भी बोलूंगा कि क्या कहते हैं। दूसरा, अगर हम इसे टाइम फ्रेम में देखें तो बिल्कुल साफ आपको दिखाई देगा कि ये आपका एक रेजिस्टेंस बना हुआ है ये, और ये आपका एक बहुत अच्छा चैनल है।
ये चैनल लगभग लेवल भाई आते हैं, ज़्यादा कोई फर्क नहीं है, और ये मिडल लाइन है। अगर मार्केट यहाँ फ्लैट खुलती है या फिर अप खुलती है और इस मिडिल लाइन को वापस ब्रेक करती है तो फिर पुट ले सकते हैं। और ये लो कौन सी है, ये 18,209 के आसपास है। और अगर फ्लैट खुल के यहाँ जाती है कौन सी, 18,280 से 320-30 के बीच में, तो 18,290 या 320-30 के बीच में जाती है तो डेफिनेट पुट ले सकते हैं, कुछ न कुछ आपको प्रॉफिट होने की संभावना है। हम तेजी तभी करेंगे इसके अबाउ 2035 के अबाउ सस्टेन या क्लोज हो तो छोटा सा स्टॉप लॉस यूज करके हम पुट ले सकते हैं, कुछ न कुछ तो जरूर बेनिफिट होगा। बाकी मैं लेवल की बात करूंगा, और अगर वही मैंने अभी आपको बोला वही है, मैं डायरेक्ट लेवल की बात कर लेता हूं। बहुत अच्छी तरह ध्यान से सुनना। अगर मार्केट फ्लैट खुलती है या कहीं कंसोलिडेट होती है, जैसा कि आपने देखा होगा, यहाँ देखिए कंसोलिडेट किया इसने मार्केट ने, आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए कितना कंसोलिडेट किया और उसके बाद इसने गिरना शुरू हुआ। तो इसी तरह की अगर यहाँ कहीं मार्केट फ्लैट खुल के या थोड़ा अप खुल के कंसोलिडेट करती है और इस लेवल को ब्रेक करती है तो पुट ले सकते हैं, और अगर यहाँ फ्लैट खुल के कंसोलिडेट करती है, मिडिल लाइन को क्रॉस करती है तो कॉल भी ले सकते हैं। तो मैं लेवल की बात कर देता हूँ। अबाउ में इंपॉर्टेंट लेवल भी बोलूंगा, 18,121 के अबाउ सस्टेन करती है तो 18,163 से 176 या 86 भी हो सकता है, 10 पॉइंट और ऊपर लेंगे तो ये अगर फ्लैट खुलती है और इस लेवल को क्रॉस करती है तो पहला टारगेट यह आएगा। यहाँ एक रेजिस्टेंस का भी काम कर सकती है। अगर 211 का स्टॉप लॉस डाल के आप पुट पे ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सावधानी से, मैं टाइम और सारी आपको जो है ना क्लियर बताऊंगा। उसके बाद 18,209 से 229 ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। हम अगर पहले 18,163 से 188 के बीच में अगर कोई मार्केट आती है वहां पुट लेते हैं तो 211 का स्टॉप लॉस डालना है, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस यूज नहीं करना है, बहुत बड़ा नहीं। और उसके बाद 18,259 से 274 और फिर लास्ट टॉप है 18,330 से 360। मैं बिलो की बोल देता हूं, अगर 18,073 या 60 के नीचे सस्टेन करती है तो यहाँ एक 10 पॉइंट चाहे और भी ले सकते हैं, कई बार स्पाइक मार देती है, हम 18,050 ले सकते हैं। अगर नीचे सस्टेन करती है तो आप जरूर पुट ले सकते हैं फ्लैट खुल के। अगर इसके नीचे यही ट्रेंड, ये चैनल है, इस चैनल के नीचे ज़्यादा कोई फर्क नहीं है तो आप पुट ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको ज़्यादा बड़ा नहीं, 30-35-40 पॉइंट से ऊपर का नहीं लगाना, हिट होता है तो होने दो, दोबारा ब्रेक करे तो दोबारा ले लो, बहुत सिंपल सा सवाल है। और अगर मार्केट अब जाके वापस 160 को ब्रेक करे, 18,160 को, तो भी पुट ले सकते हैं। तो ये आपको कुछ ना कुछ जरूर बेनिफिट होगा। कहां तक आ सकती है, 18,011 से 17,988 या फिर ये लेवल इंपॉर्टेंट है, या ज्यादा करेंगे तो 967, लेकिन लेवल यही है 18,011 से 17,988। उसके बाद डायरेक्ट 17,923 से 909 तक आ सकती है। अगर सीधी सीधी बात करें, बीच में एक सपोर्ट जरूर है, लेकिन 18,050 के नीचे क्लोज होती है, सस्टेन करती है तो डायरेक्ट ये लेवल आने की संभावना है। कौन सा, 18,923 से 909, बीच में एक ये हल्का जो है ना अवरोधक सपोर्ट है कि 18,011 से 17,988 और फिर 17,847 823 बाद के बाद में देखेंगे। मैं अब बैंक निफ्टी के ऊपर आ जाता हूं, तो बैंक निफ्टी भी इसी चैनल में चल रही है। अबाव का तो क्रॉस हुआ ही नहीं, रेड कैंडल भी बन गई, तो ज़्यादा चांस है अगर इसको ब्रेक करेगा, मैं आपको लेवल बोल दूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होगा। और चैनल भी आप देख सकते हैं, अगर आप देखेंगे तो जो है ना, ये एक तो निकल के आता है 43,340 और एक निकल के आता है 43,550 से 598 या 640, पहले भी ये लेवल बोला है। और अगर फ्लैट खुल के और इस लेवल को ब्रेक कर देती है, कौन सा है, ये 47,770 है, तो फिर आप पुट ले सकते हैं। लेकिन अगर अब खुल के वापिस 42,920 या 888 को ब्रेक करे तो आप पुट ले सकते हैं। तो मैं लेवल की बात कर लूंगा, ज्यादा कुछ नहीं। अबाव में 43,094 के अबाव सस्टेन करती है, 43,094, तो आपको यहाँ जो है ना 60, 70, 80, 90 पॉइंट मिल सकते हैं, कम मिलेंगे, छोटा है।
तो हम ये कह सकते हैं कि 43,094 के अबाउ सस्टेन करती है, तो 43,170 और फिर 43,270 से 333 और फिर लास्ट टॉप है 43,440 से 490। इसके अबाउ सस्टेन या क्लोज होती है तो कुछ तेजी की संभावनाएं होंगी, लेकिन मैं 2-3 वीडियो में बोल रहा हूँ ये एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस आता है। तो कौन सा? 43,598 से 646, यानी 43,598 से 646, ये बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर जिस दिन क्लोज होगी तो ही आगे की बात करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। या फिर हम ये कह सकते हैं कि मार्केट फ्लैट खुल के और या अप खुल के वापिस 42,920 के नीचे सस्टेन हो तो आप जो है ना पुट ले सकते हैं, कुछ जरूर बेनिफिट होगा। 920 या 900 राउंड फिगर कर सकते हैं। फिर एक छोटा सा जो सपोर्ट है वो 42,830 के आसपास है, 42,830। तो अब मैं अबाउ का तो मैंने बोल ही दिया, बिलो की बोल देता हूं। 42,880 या 830 के नीचे सस्टेन करती है तो 42,720 से 680 और फिर 42,533 से 470। तो उसके बाद 42,380 से 360 ये एक अच्छा सपोर्ट का काम कर सकती है और फिर 42,240 से 212। मैं आपको जो है ना थोड़ा सा टाइम और एस्ट्रो टाइम बता देता हूं, एस्ट्रोलॉजी व्यू भी बोलूंगा। देखिए, अगर हम टेक्निकल देखें और बाकी जो भी है एफआईआई के डाटा देखें तो मार्केट सेल ऑन राइज का ही है। और ग्रह भी कुछ ऐसे 2 ग्रह, मतलब पूरी तरह जो है इसको मैं अच्छी तरह मैं साफ बोल देता हूँ, मैं अच्छी तरह स्टडी नहीं कर पाया, लेकिन मुझे जो है ना सेल ऑन राइज का ही लगता है मंडे को। तो लेकिन ये नहीं कि जहां मर्जी सेल कर दें, कोई अच्छा रेजिस्टेंस मिले उछाल मारे तो ही सेल करें। या फिर एस्ट्रो टाइम के हिसाब से अगर मैं बोलूं, अगर मार्केट, ये कंडीशन है याद रखना, अगर मार्केट पहले अगर डाउन रहती है तो 10:20 से 10:53 के, ये दायरा थोड़ा सा बड़ा है, हम 30 मिनट का है तो देखना पड़ेगा। नीचे जाके किसी लेवल को क्रॉस करे तो इस एस्ट्रो टाइम के बाद आप बाई कर सकते हैं। तो कम से कम आपको जो है ना आधा घंटा या पौना घंटा आपको कुछ न कुछ प्रॉफिट मिलने की संभावना है। तो मैं एस्ट्रो टाइम की बात करूं, दूसरा एस्ट्रो टाइम इंपॉर्टेंट कौन सा है? 12:20 से 12:50 और तीसरा 1:35 और फिर है 2:25 से 2:58। अगर इस बीच के टाइम में मार्केट अप रहती है तो ये एस्ट्रो टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। 2:25 PM से 2:20 या 57 PM, ये एस्ट्रो टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। यहां तक अगर बीच के टाइम में बोल रहा हूं, अगर कहीं कंटिन्यू अप रहते कंडीशन ले रहे तो फिर ये यहां पे कोई अच्छा लेवल देके सेल कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि वोलेटाइल के साथ सेल ऑन राइज की सिचुएशन है एस्ट्रोलॉजी व्यू। तो ये इस बात का ध्यान रखें। फिर मैं बोलता हूं कि आप जो है ना पुराने साल को यानी 2022 को बोल के 2023 की शुरुआत करें और एक काम कम करें या ना करें, लेकिन लॉस ना करें। यह मैं फिर भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी कामयाबी के रास्ते पे। और मैं इस नए साल में मैं एक बात और क्लियर कहना चाहूँ, चाहे मेरे वेल विशर हैं या मेरे जो है व्यूअर हैं या मेरे आलोचक हैं, मैं उन आलोचकों को भी जो है ना भगवान से जो है ना प्रार्थना करूंगा कि सद्बुद्धि दें और मार्केट में कामयाबी हासिल करें। बस मेरी यही शुभकामनाएं हैं। कल मैं वीडियो बनाऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि कल पहला दिन है साल का, महीने का भी, सप्ताह का भी। तो कल की क्लोजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। निफ्टी की अगर क्लोजिंग, साफ बोल देता हूं, निफ्टी की क्लोजिंग अगर 17,988 के नीचे क्लोज हो जाती है तो फिर यहां से और जो है ना बियर अप ट्रेंड डाउन आ सकती है। और बैंक निफ्टी की 42,830 के नीचे क्लोजिंग हो जाती है तो 830 या 790 के नीचे क्लोजिंग है तो और डाउन साइड आ सकती है। तेजी की बात आपको मैंने लेवल बताई दिए। मैं वैसे अपना डिस्क्लेमर दे देता हूं और डिस्क्लेमर देने फिर कहता हूं कि नए साल में सीखने की कोशिश करें। आप में बहुत गुण हैं, आप सीख सकते हैं। कुछ नहीं इस मार्केट में,
पैसा बहुत आसानी से बन सकता है अगर आप जो है ना लर्निंग कर लेंगे, तो लर्निंग से अर्निंग होगी। कोशिश करके देखिए, कामयाबी आपके कदम चूमेगी, ऐसा नहीं है। और अगर मेरे से कोई कांटेक्ट करना चाहता है तो 9582521615। मैंने मेरे स्टूडेंट को आज जो सैटरडे संडे को ऑनलाइन ट्रेनिंग देता हूं, मैंने आज अगले मंडे को, यानी क्या करना है हमें, किस लेवल पर बाय सेल करना है, विद लॉजिक और मेरी टेक्निक के हिसाब से एडवांस में बता दिया है। मैं एडवांस में स्टॉक भी बता देता हूं हमारे स्टूडेंट को जो ट्रेनिंग लेते हैं ऑनलाइन, और मैं उनको निफ्टी बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन भी बता देता हूं कि किस लॉजिक के तहत, किस टेक्निक के साथ आप जो है ना इसमें बाय या सेल करेंगे। और फिर कहता हूं कि आप ज़्यादा ज़्यादा अगर सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करेंगे, तो मैं हर बुधवार को हीरो जीरो की स्ट्रेटजी यानी टाइम के साथ दे सकता हूं, जिससे आप हर सप्ताह में अपनी मनी डबल या अपना प्रॉफिट कर सकते हैं। थैंक यू। कल का आपका दिन शुभ हो, प्रॉफिटेबल हो।